किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं जीरा और धनिया के ऊपर, क्योंकि काफ़ी किसानों के फोन आ रहे हैं कि जीरा और धनिया के भाव और उत्पादन की समीक्षा करके आपकी जानकारी के हिसाब से बताइए कि इनके भाव में क्या फ़र्क, उत्पादन में क्या रहने वाला है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने कई बार जीरा और धनिया के बारे में आपको व्यू दिए हैं जो 101% सही उतरे हैं। मैंने आपको कहा था कि जल्दी धनिया 10,000 क्रॉस करेगा, एनसीडीएक्स की बात कर रहा हूँ। और जीरा के भाव में के लिए मैंने कहा था कि जीरा 19 और 22 के अंदर लंबे समय तक काम करता हुआ दिखाई देगा। वो स्थिति लगातार चलती आ रही है। अब जो ही आगे की जो बात किसान सुनना चाहता है, तो मैं उस किसान को बता देना चाहता हूँ कि समय समय के ऊपर जीरा और धनिया के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। यदि आप इस जानकारी के इच्छुक हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल किसानों को सावधान और सचेत करने के लिए बनाया गया है। शाम को 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक लाइव सेशन चलाया जाता है। आपका कोई अन्य प्रश्न हो तो उस सेशन में भी आप प्रश्न कर सकते हैं, परंतु साथियों शेयर करके किसानों को जागरूक करने का काम जरूर करें ताकि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न हो सके। मैं बात जीरा और धनिया के करने जा रहा हूं, दोनों ही जिनसों की, विशेषकर सभी मसालों में मैं आपको बता दूं कि भारतीय मसालों की डिमांड अच्छी है। किसी भी मसाले में मंदी के कोई समाचार नहीं आ रहे हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड वार यदि सुलझ जाता है तो उसके बाद इनके भाव में कुछ और भी तेजी आने की संभावना दिखाई दे रही है। पर तो बात जीरा धनिया की, तो धनिया के बारे में बताऊं कि जब जीरा के भाव बढ़े, जीरा की बिजाई बढ़ी, धनिया की घटी, धनिया का स्टॉक कम हुआ, डिमांड बराबर चल रही है। और इस बार जीरा और धनिया दोनों की बिजाई एकदम से घट चुकी है। जीरा की बिजाई तो काफी हद तक घट चुकी है। जीरा का स्टॉक जो पुराने किसानों के पास पड़ा था, वो स्टॉक धीरे धीरे बाजार में कटता जा रहा है। और धनिया का तो मैं बता दूं कि स्टॉक है ही कम। जो समाचार आ रहे हैं, जो मौसम के हिसाब से मैं बताने जा रहा हूं, बरसातें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही हैं। जनवरी के अंदर कुछ पश्चिमी विक्षोभों में आने के कारण बरसातें होने के समाचार मिल रहे हैं। यदि जनवरी के अंदर बरसातें होती हैं, अब बरसातें नहीं होती हैं, तो आप मान के चलो कि आप किसान हो, आपको भी पता है कि कम बरसात के चलते फुटाव कम होता है, बढ़वार कम होती है और फसलों को नुकसान होता है। यदि दिसंबर में बरसातें हो जाती तो जीरा और धनिया की फसलें अच्छे उत्पादन की ओर जाती, परंतु दिसंबर की बरसात, नवंबर की बरसात न होने के कारण मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं, बिजाई घटने के कारण, सर्दी का प्रकोप बढ़ने के कारण जो आगे आने वाले समय में पछेती सर्दी पड़ेगी, सर्दी जरूर पड़ेगी, पछेती पड़ेगी, इन सब बातों का प्रभाव फसलों के ऊपर देखा जाएगा। और प्रोडक्शन भारी भरकम आने की कहीं से कोई समाचार सूचना नहीं मिलेगी, ये विश्वास के साथ कह देता हूं। आगे आने वाले समय में धनिया और जीरा दोनों के अंदर संपूर्ण रूप से मजबूती दिखाई देगी। धनिया 11,000 की ओर चलता हुआ दिखाई देगा, जीरा 24,000 की ओर चलता हुआ दिखाई देगा। मैं आइडिया बता देता हूं, परंतु कल परसों या 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर भारी भरकम तेजी दिखाई नहीं दे रही है। कोई भी फसल हो, किसी किसान के पास हो, चाहे किसी व्यापारी के पास हो, किसी स्टॉकिस्ट के पास हो, जिसके भी माल पड़ा है, मैं बता दूं दोनों एजेंसियों के अंदर नुकसान नहीं होगा। तेजी जो मैं आइडिया दे रहा हूं, यह संपूर्ण रूप से, थोड़ा बहुत समय लग सकता है, संपूर्ण रूप से कवर करेगी, परंतु आज जो भाव बाजार में मिल रहे हैं उनसे नुकसान होने की कतई संभावना नहीं है। ये बात आप गांठ मान लो। ये क्यों कह रहा हूं? बेचना रखना आपका काम है, बेचें, रखें, स्टॉक करें, जो भी करें, परंतु जो मेरी बातें किसानों के साथ हो रही हैं, बाजार के जानकारों के साथ हो रही हैं, एक्सपोर्टर
बाहर विदेशी मांग के हिसाब से जो मेरे पास रिपोर्टें आ रही हैं, मैं उनके आधार पर बता रहा हूँ कि जीरा और धनिया दोनों के अंदर किसी भी किसान को, किसी में व्यापारी को जो जो समय आगे निकलेगा नुकसान नहीं होगा। हो सकता है कि एक बार फसल आने से थोड़ा दबाव बने, परंतु वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। लंबे समय तक वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि फसल की कमजोरी दबाव सहन नहीं करती। आवकें घटेंगी, डिमांड अच्छी रहेगी, तो नुकसान होने की संभावना 101% दिखाई नहीं दे रही है। साथियों, मेरे पास जिन किसानों के फ़ोन आए, जिन्होंने लाइव सेशन में कमेंट करके ये प्रश्न किए कि जीरा और धनिया के बारे में, हो सकता है कि उन किसानों के प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। मैं फिर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीरा और धनिया दोनों का कैरियर स्टॉक बहुत कम है। फसल डैमेज होती हुई दिखाई दे रही है, बिजाई कम है, डिमांड अच्छी है। और ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि 3 चीज़ों के ऊपर बाजार चलता है। पहला प्रोडक्शन, फिर डिमांड और फिर सप्लाई। यदि तीनों ही चीज़ें अच्छी होंगी तो फिर भाव को मंदे में गिरना किसी प्रकार के कोई चांस नहीं होते। प्रोडक्शन, सप्लाई और डिमांड यदि तीनों अच्छी होती हैं तो तेजी 100% बनती है। कितनी बनती है ये भविष्य के गर्भ में होता है, क्योंकि आज प्रत्येक देश अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ जुड़ चुका है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का आकलन करना एक टेढ़ी कीर है। हम भारत की बात कर सकते हैं, भारत की फसल का अनुमानित आंकड़ा ले सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के सिस्टम को पहचान नहीं सकते। इसलिए मैं आपको तेजी कितनी आएगी ये नहीं बता सकता, परंतु मैं ये बता सकता हूं कि जीरा और धनिया के डिमांड, प्रोडक्शन और सप्लाई मजबूत फंडामेंटल की ओर इशारा कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कर दें। जो भी जानकारी मेरे पास पहुंचेगी वीडियो के माध्यम से तुरंत पहुंचा दी जाएगी। इसी तरह की जानकारी का लाभ आप प्राप्त करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जागरूक करने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।